नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, अगर आप शॉर्ट टाइम के अंदर मतलब कि लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को बच्चे जो है एक वीडियो के अंदर रिवाइज करना चाहते हैं, बच्चे एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में लगभग 15 मिनट के अंदर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को हम लोग कवर कर रहे होंगे बच्चे, जो कि आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बच्चे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर देखने में भले ही आपको बहुत बच्चे छोटा लगता होगा, लेकिन आप अपने कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए बच्चे, किसी भी ईयर का, 2022 का, 23 का, 24 का, हर एक ईयर में बच्चे जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है बच्चे इस चैप्टर से, और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अगर आप यहां से पढ़ के चले जाएंगे तो उससे ही आपका आराम से सारे क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं बच्चे। चलिए, सबसे अगर मैं पहले बात करूं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कि सर सबसे पहला यहां पे टॉपिक क्या है, तो सबसे पहले बच्चे यहां पे टॉपिक आपका आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग विस्थापन धारा का। ठीक है, जिस बच्चों को हिंदी भी चाहिए तो वो सुनते जाएंगे, तो वो यहां से हिंदी भी आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि विस्थापन धारा। सबसे पहला फार्मूला बच्चे क्या है, विस्थापन धारा। देखो, मैं फार्मूला आपको लिखते लिखते इसलिए समझाऊंगा कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको चीजें याद भी होती रहेगी। मैं चाहता तो इसका सारा आपको पीपीटी बना के एक ही बार पढ़ देता, लेकिन वो मजा नहीं आता, इसलिए मैं लिख लिख के समझाऊंगा, बताऊंगा कि आपके दिमाग में वो चीजें आसानी से बैठ जाए बच्चे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का बच्चे जो फार्मूला होता है, आईडी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। यहीं से हमको एक बात क्लियर होती है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है ना सर, यह इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने की वजह से आती है। मैंने आपको बताया भी था कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से आती है बच्चे, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो आती है वो किसकी वजह से आती है बच्चे, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की वजह से आता है। ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो चाहे फ्लक्स बोल दो, एक ही बात है, इसी की वजह से आता है बच्चे। ठीक है, यही चीजें हैं में। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में जो है मैक्सवेल ने बताया। ठीक है, मैक्सवेल ने जो है डिस्प्लेसमेंट करंट के बताने के बाद जो है बच्चे यहाँ पे अपने इक्वेशंस दिए, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल के समीकरण की बात करते हैं। तो मैक्सवेल के अगर समीकरण की बात करें तो ये जो कुछ मैं आपको समीकरण लिखूंगा, ये सब समीकरण को मिला करके इनको एक नाम में हम लोग मैक्सवेल का समीकरण कहते हैं। जैसे पहला क्या है बच्चे, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बच्चे, क्लोज ये E डॉट डी ए इक्वल टू क्या होता है, नेट चार्ज का बच्चे। ठीक है, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। ये पहला जो है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम। ठीक है, दूसरा बच्चे क्या है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, बी डॉट डी एस। ठीक है, चुंबकत्व में गॉस का नियम बच्चे। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है मेरे भाई, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका तीसरा होता है आपका ईएमआई का रूल। ठीक है, तीसरा बच्चे क्या होता है, तीसरा होता है आपका ईएमआई का रूल। तो ये सभी जो मिला करके बच्चे, ठीक है, सभी जो है बच्चे आपके मिला करके क्या बनाए गए, सभी आपके मिला करके गॉस के लॉ बताए गए। ठीक है, जैसे चौथा आप लिख सकते हैं ई डॉट डीएल। ठीक है, ई डॉट डीएल बराबर किसके बराबर हो सकता है बच्चे, बराबर ये हो सकता है आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के। ठीक है, और यही बराबर किसके होता है बच्चे, यही बराबर होता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ के। ठीक है, फिर उसके बाद चौथे अगर मैं बात करूं बच्चे, ठीक है, तो सबसे फोर्थ वाले नंबर पे क्या आता है, फोर्थ वाले नंबर पे आता है बच्चे आपका सिंपल सा है, जो एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ बच्चे क्या आता है, क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ, क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। ठीक है, इन्होंने बोला था कि उसमें जो एक कंडक्शन जो करंट है, इसके अलावा एक और धारा बनती है जिसका नाम इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट बच्चे दिया था, तो डी फाई ई बाई डी टी हो जाएगा। तो ये जो पूरा है, इन पूरे को मिला करके बच्चे जो है एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है बच्चे, ये कंडक्शन करंट के बराबर होती है सर्किट के अंदर। ठीक है, तो यहां तक ये बातें बच्चे, इन सबको मिला करके जो है, इन सबको मिला करके ही क्या बनती है आपकी, ठीक है, आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट, आपकी जो है मैक्सवेल के इक्वेशन बनते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, आगे हम लोग बात करते हैं कि सर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इनका सोर्स क्या है। ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की
सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो देखो वैद्युत चुंबकीय तरंगों को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है बच्चे, कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इनका जो सोर्स है वो क्या है, एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल, त्वरित आवेश के द्वारा। कैसे उत्पन्न किया जाता है बच्चे, एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया। ठीक है, एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, त्वरित आवेश के द्वारा जो है इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा, त्वरित आवेश के द्वारा बच्चे जो है इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया जाता है। सर अगर मैं बात करूं आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि कैसे ये होती हैं, तो याद रखिएगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर समय के साथ बदलने वाला वैद्युत क्षेत्र होता है, समय के साथ बदलने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जो इस वेव की वेलोसिटी होती है, ये तीनों एक दूसरे के बच्चे क्या होते हैं, लंबवत होती हैं। ये तीनों बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होती हैं। मतलब अगर मैं इसके ग्राफ को बनाना चाहूं बच्चे, इसके ग्राफ को अगर मैं बनाना चाहूं, ठीक है, तो मान के चलिए मेरे भाई कि अगर मैं ले लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे आपकी वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस में बच्चे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किस में बच्चे, वाई एक्सिस में है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे भाई आपकी वाई एक्सिस में, ठीक है, वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस के लिए बच्चे आपको पता है यूनिट वेक्टर जे कैप यूज करते हैं। ठीक है, और आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है बच्चे, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो जेड एक्सिस में है। जेड एक्सिस के लिए बच्चे क्या यूज करते हैं, तो जेड एक्सिस के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे के कैप। तो वेव किधर चलेगा, मेन बात है तब सर वेव किधर चलेगा। तो देखो वेव की दिशा को दिखाने के लिए, वेव की दिशा को, कि वेव का हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेव की दिशा कैसे निकालेंगे, कि अगर बोल दे कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, वेव किधर चलेगी। तो वेव की दिशा को निकालने के लिए बच्चे हम लोग यूज करते हैं वेक्टर v बराबर क्या, वेक्टर ई क्रॉस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, वेक्टर v बराबर वेक्टर ई क्रॉस बी। इस फॉर्मूले से निकाल सकते। जैसे यहां पे देखो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किधर है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड सर वाई में है, वाई मतलब क्या सर जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड सर किस में है, के में है, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा भाई, अब बोलोगे सर जे क्रॉस के जो है आई हो जाएगा। मतलब सर जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है वो सर चलेगी अपनी एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी इसकी एक्स डायरेक्शन में होगी मेरे भाई, क्योंकि हमने सर इस सूत्र से निकाल दिया। तो देखो जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होगी बच्चे वो एक्स डायरेक्शन में चलेगी। ऐसे आपकी ऐसे आपके बच्चे क्या होगी सर, वैद्युत चुंबकीय तरंग होगी। इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो जाएगा भाई, और एक क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर हो जाएगा, और सभी एक दूसरे के बच्चे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव के चलने की दिशा एक दूसरे के बच्चे क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। सर इनका इक्वेशन कैसे दिया था बच्चे, याद रखिएगा इक्वेशन कैसे देते हैं बच्चे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ई बराबर किधर डायरेक्शन में, आप बोलोगे सर वाई डायरेक्शन में, तो ई वाई बराबर क्या हो जाएगा सर, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा भाई, के एक्स माइनस ओमेगा टी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वाई में है तो इधर जे कैप लगा दोगे। मैग्नेटिक फील्ड सर जेड एक्सिस में है, तो बी जेड बराबर क्या करोगे भाई, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी जेड एक्सिस में है तो यहाँ पे के कैप लगा दोगे। इस इक्वेशन को देखोगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको निकल के आएगी कि साइन के बाद यहां पे क्या लिखा है सर, के एक्स माइनस ओमेगा टी। सर यहां पे साइन के बाद क्या लिखा है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। और किसी भी वेव के इक्वेशन में साइन के बाद जो चीज लिखा होता है वही उसका फेज होता है। मतलब कि सर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं बच्चे, सेम फेज में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम फेज। दोनों किस में होती है बच्चे, दोनों आपकी जो है यहाँ पे सेम फेज में होती हैं। इस बात को भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, दोनों एक ही कला में बच्चे यहाँ पे होती हैं। दोनों बच्चे क्या होते हैं, एक ही कला में यहाँ पे होती हैं। ये इस तरीके से भी आप इसको याद रखिएगा, आई जे के वाले को। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि आई क्रॉस जे क्रॉस के। ठीक है, अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिलेगा। समझिए कि नहीं। ठीक है, अगर कोई पलट देगा, ऐसे कर देगा तो उल्टा हो जाएगा, जे क्रॉस के माइनस आई हो जाएगा तब। ठीक है, तो अगर ऐसे से चलोगे बच्चे जैसे बनाया है तो सीधा सारी चीजें मिलेंगी। अब और भी चीजें, जैसे सर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है क्या है, ई बराबर में ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है। ठीक है, बी बराबर में बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। आप इसमें दिशा भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे वाई लिखोगे, जैसे आप यहाँ पे अगर y लिखोगे तो आप बताओगे कि z y एक्सिस में है। यहाँ पे अगर z लिखोगे तो आपको यहाँ पे k कैप लगाना पड़ेगा कि ये z एक्सिस में है।
ठीक है। अब यहां पे मैंने आपको बता दिया कि दोनों सेम फेज में होती हैं। उसके बाद अगर इन दोनों का मैं डिवाइड करूंगा बच्चे, ई नॉट अपॉन में बी नॉट, ये जो ई नॉट अपॉन में बी नॉट आती है ये सी के बराबर होती है। सी को बोलते हैं क्या, सी को बोलते हैं बच्चे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, या स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं बच्चे। लाइट जो आपकी क्या है, लाइट आपकी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है, जो प्रकाश है एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगें ही हैं, और इनकी वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चे, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बच्चे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये वैक्यूम में चलती है बच्चे। किस में चलती है, वैक्यूम। वैक्यूम यानी कि सर निर्वात में चलती है, निर्वात में चलती है। किससे, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, जो कि होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं बच्चे, ये निर्वात में चल सकती हैं, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है सर, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद सर सी का एक और फॉर्मूला दिया था, सी बराबर होता है 1 में अंडर रूट के अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कब होगा सर, ये जब ये वैक्यूम में चलेंगी तब। ये कब का फॉर्मूला देंगे बच्चे, इससे हम लोग जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की स्पीड देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए बच्चे, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस फॉर्मूले से देंगे। लेकिन कब देंगे मेरे भाई, इन वैक्यूम, निर्वात में, निर्वात में देंगे। ठीक है, यहां पे देखो निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, अगर किसी मीडियम में बात करें, किसी मीडियम में सर अगर बात किया जाए, तो मीडियम में ये फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, मीडियम में यही फार्मूला हो जाएगी सर। यहाँ पे हम माध्यम की चुंबकशीलता रखेंगे सर, यहाँ पे अब माध्यम की वैद्युतशीलता रख देंगे मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसी भी अगर माध्यम में जो है स्पीड देंगे, इस फार्मूले से क्या देंगे बच्चे, इस फार्मूले से जो है इन मीडियम, किसी भी माध्यम में अगर मुझे वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर देना पड़ेगा उनके चाल का फार्मूला, तो मैं उस फार्मूले से बच्चे यहाँ पे निकालूंगा, उस फार्मूले को बच्चे यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा। समझ गए आप लोग, चलिए गुड। अब आगे चलते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे एनर्जी वगैरह की बातें हो गई बच्चे, उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। तो देखो जो पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, ठीक है, कि इसके अंदर जो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी और एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, ये दोनों आपस में क्या होती है बच्चे, बराबर होती है। ठीक है, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी हो गई, ठीक है, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी होगी, मतलब औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व हो गया, चाहे औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व हो गया बच्चे, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है बच्चे। ठीक है, और ये क्या होती है, ठीक है, हाफ बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है भाई आपका म्यू नॉट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बच्चे। ठीक है, अरे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट हो जाएगा। याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है वैद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, ये दोनों बच्चे आपस में क्या होती हैं, तो ये दोनों प्यारे साथियों आपस में आपकी बराबर यहाँ पे होती है। क्या होती है बच्चे, आपस में आपकी बराबर यहां पे हो जाते हैं। ठीक है सर, इसके मोमेंटम का फॉर्मूला क्या दिया जाता है, इसके मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चे कैसे देते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला इसका दिया था किससे सर, एनर्जी अपॉन में यू अपॉन में सी से। ठीक है, एनर्जी यू अपॉन में सी से। अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, परावर्तक सतह होगा, तो 2u/c से बच्चे जो है इसके मोमेंटम का भी हम लोग यहाँ पे फार्मूला बच्चे देते हैं। ठीक है, ये फार्मूला कब लगेगा बच्चे, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, परावर्तक सतह के लिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए बच्चे जो है परावर्तक सतह के लिए यहाँ पे परिभाषा आपका दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे आपका रेडिएशन प्रेशर वगैरह भी आता है। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है बच्चे, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर होता है आपका 2s अपॉन में सी या s अपॉन में सी भी दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पायोटिक वेक्टर वगैरह के बारे में बातें होती हैं। चलिए बाकी अब हम लोग आगे बात करेंगे थोड़ा सा बच्चे किसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, रेडिएशन प्रेशर के बारे में, विकिरण दाब, रेडिएशन प्रेशर, ठीक है, विकिरण दाब। तो विकिरण दाब को पढ़ने से पहले बच्चे हम तो थोड़ा सा आपको पढ़ाना पड़ेगा किसके बारे में, थोड़ा सा बच्चे मुझे आपको बताना पड़ेगा पायोटिक वेक्टर के बारे में, पायोटिक वेक्टर। ठीक है, पायोटिक वेक्टर, इसके बारे में बताना पड़ेगा बच्चे, पायोटिक वेक्टर के बारे में बताना पड़ेगा।
इसके बारे में बताना पड़ेगा प्यारे साथियों। तो पायोटिंग वेक्टर के बारे में यहाँ पे आपको मुझे बताना पड़ेगा। देखिए पायोटिंग वेक्टर बच्चे क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है बच्चे, उसी चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, ई क्रॉस इंटू बी क्रॉस अपॉन में क्या होता है बच्चे, म्यू नॉट होता है। ई क्रॉस इंटू बी क्रॉस अपॉन में क्या होता है बच्चे, म्यू नॉट हो जाता है। ई क्रॉस इंटू बी क्रॉस अपॉन में बच्चे क्या होता है, म्यू नॉट होता है। अगर आप ई क्रॉस बी क्रॉस को यूज करोगे तो ई नॉट बी नॉट दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 1 हो जाएगा। या इसको आप सिंपल सा ऐसे भी बोल सकते हो कि ई नॉट इंटू बी नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, आपका म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, तो ई क्रॉस बी हो जाएगा, या ई नॉट बी नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, आपका म्यू नॉट यहां पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं रेडिएशन प्रेशर की बात करूं, ठीक है, तो रेडिएशन प्रेशर बच्चे यहां पे दो चीजों के लिए दिया जाता है। किसके लिए, पहला आपका हो गया फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब परावर्तक सतह के लिए। किसके लिए भाई, परावर्तक सतह के लिए। ठीक है, और दूसरा होता है बच्चे किसके लिए, फॉर एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक है, तो दोनों के लिए बच्चे यहां पे हम लोग बात करेंगे। तो एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए अगर मैं बात करूं रेडिएशन प्रेशर की, ठीक है, तो वो केवल होता है बच्चे आपका एस अपॉन में सी। और अगर रिफ्लेक्टिंग के लिए अगर बात करूं तो दोनों जाएगा भी और आएगा भी, तो 2s/c हो जाएगा। एस क्या है वहां पे, आपका पायोटिंग वेक्टर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे मैं आपसे बात कर लेता हूं किसकी, तो आगे मैं आपसे बात कर लेता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम हुआ क्या बच्चे कि जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, जैसे आपकी गामा रेज हो गई, जैसे आपकी एक्स रेज हो गई, जैसे आपकी यूवी रेज हो गई, विजिबल, इंफ्रारेड, ठीक है, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। ठीक है, तो जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनको क्या किया गया बच्चे, इनको इनके जो है इनको जो है तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा दिया गया, तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम मिल गया बच्चे। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे ये क्या है सर, ये जो है तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में यानी कि फ्रीक्वेंसी के बच्चे घटते क्रम में, और फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम में यानी कि एनर्जी के घटते क्रम में। क्यों, क्योंकि सर हमको पता है क्या कि सर E बराबर क्या होता है बच्चे, H इंटू एफ होता है। ठीक है, H इंटू एफ होता है। E बराबर क्या होता है बच्चे, E बराबर होता है HC अपॉन में लैम्डा होता है। ठीक है सर, V बराबर क्या होता है बच्चे, V बराबर होता है N, V बराबर होता है F इंटू लैम्डा होता है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगी चीजें कि सर ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप वेवलेंथ क्या होगा बच्चे, यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, वेवलेंथ यहाँ पे बच्चे आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही रही सारी चीजें बच्चे। ठीक है, ये रही बच्चे सारी चीजें। यहाँ पे आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया बच्चे। बाकी अगर आप हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को बच्चे बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप हमारे हौसला बैच से बच्चे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कम फीस में बेहतरीन बच्चे यहाँ पे तैयारी की जाएगी। मात्र और मात्र 2000 रुपए फीस है बच्चे। आपका 26 जनवरी तक इस पे डिस्काउंट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे। ज्वाइन करने के लिए आपको जो है प्ले स्टोर से बेसिक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहां से हौसला बैच को ज्वाइन करके ये जो सिलेक्शन की लिस्ट है बच्चे, इसमें अपने नाम को आप ऐड करा सकते हो इस साल। बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए ये जो नंबर है बच्चे, इस पे आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो बच्चे वीडियो, तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, और बाकी आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको अगला किस टॉपिक का जो है शॉर्ट फॉर्मूलों की पूरी लिस्ट चाहिए, तो उस टॉपिक पे भी मैं अलग से वीडियो बना करके आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।